नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 ठीक है। बायचुंग्स फादर इज 26 इयर्स यंगर देन बायचुंग्स ग्रैंडफादर ठीक है। तो बायचुंग के जो फादर हैं वो उनके ग्रैंडफादर से 26 इयर्स यंगर हैं। इसका मतलब 26 इयर्स छोटे हैं। कौन? बायचुंग के फादर ठीक है। यानी कि आपको एक चीज तो कंफर्म हो गई है कि तीन है, क्वेश्चन में आपके तीन जने हैं। कौन कौन? एक तो बायचुंग है, एक बायचुंग के फादर है और एक बायचुंग के ग्रैंडफादर है ठीक है। आप भी ऐसे फॉर्मेट बना रफ में फॉर्मेट बना के कीजिएगा ताकि आपको सोल्यूशन करने में आसानी होगी ठीक है। बायचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 इयर्स ओल्डर देन बायचुंग ठीक है। और जो बायचुंग के पापा हैं वो उससे 29 इयर्स ओल्डर हैं, यानी कि 29 इयर्स बड़े हैं। किससे? बायचुंग से ठीक है। चलिए यहां तक का देखते हैं। बायचुंग के पापा जो है वो 26 इयर्स यंगर है बायचुंग के ग्रैंडफादर से ठीक है। सबसे पहले हम बायचुंग को देखते हैं, यानी कि बायचुंग का जो भी नंबर आएगा उससे 29 इयर्स ओल्डर तो बायचुंग से है ठीक है। तो बायचुंग से ये नंबर प्लस में आप 29 करोगे तो बायचुंग के फादर की एज आ जाएगी। कोई सा भी नंबर जो भी हम मानेंगे उसमें हम 29 प्लस करेंगे तो उसकी फादर की एज आ जाएगी। और ग्रैंडफादर की एज कैसे आएगी? ग्रैंडफादर के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो 26 इयर्स यंगर है। अगर हम इसमें 29 और 26 को प्लस करते हैं, यानी कि हम इन तीनों को प्लस करते हैं तो ये बायचुंग के ग्रैंडफादर की एज आ जाएगी, क्योंकि यही तो इंफॉर्मेशन थी कि 26 इयर्स तो बायचुंग से यंगर है ठीक है। बायचुंग के पापा जो है वो 26 इयर्स यंगर है किससे? बायचुंग के ग्रैंडफादर से। अगर हम बायचुंग के फादर की एज में 26 को प्लस कर दें तब भी बात वही तो है, बराबर ही तो है। तो यही तो किया है हमने कि ग्रैंडफादर की एज में 26 इयर्स यंगर है ठीक है। अब 29 इयर्स क्यों प्लस किया? क्योंकि 29 इयर्स बायचुंग से बायचुंग के पापा बड़े हैं, तो बायचुंग के ग्रैंडफादर तो उससे भी बड़े होंगे ना जो बायचुंग के पापा की एज है। तो बायचुंग के पापा की एज 29 इयर्स बड़े हैं बायचुंग से, और बायचुंग के ग्रैंडफादर 29 प्लस 26 होगा, है ना। ऐसे ही है ठीक है। ये था क्वेश्चन का फॉर्मेट। चलिए अब हम हमारे सॉल्यूशन पे चलते हैं ठीक है। अब हम इस नंबर को क्या मान लें? बायचुंग की एज को क्या माने? तो अब हम बायचुंग की एज को क्या मान लें? सो लेट द बायचुंग एज बी एक्स ठीक है। हमने बायचुंग की एज को क्या मान लिया? बायचुंग की एज को हमने एक्स मान लिया ठीक है। बायचुंग के पापा की एज, सो बायचुंग फादर एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 29 ठीक है। क्यों? क्योंकि वो 29 इयर्स ओल्डर है बायचुंग से, इसलिए एक्स प्लस 29। और बायचुंग के ग्रैंडफादर की एज, सो बायचुंग ग्रैंडफादर एज इज, ये तो है एक्स तो है बायचुंग की एज ठीक है। 29 के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि बायचुंग के जो फादर है वो 29 इयर्स ओल्डर है बायचुंग से, और बायचुंग के ग्रैंडफादर के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि बायचुंग के जो फादर है वो 26 इयर्स यानी कि 26 साल छोटे हैं बायचुंग के ग्रैंडफादर से। तो अगर हम बायचुंग के फादर की एज में 26 साल और जोड़ दें तो ये बायचुंग के ग्रैंडफादर की एज आ जाएगी, है ना। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x हमारी बायचुंग की एज कॉमा x प्लस 29 हमारे बायचुंग के पापा की एज कॉमा x प्लस 29 प्लस 26 हमारे बायचुंग के ग्रैंडफादर की एज ठीक है। इन तीनों की एज का सम दे रखा है। अब तो सम दे रखा है तो कॉमा की जगह पे आपके प्लस का साइन आ जाएगा ठीक है, क्योंकि तीनों का आपके सम दे रखा है राइट। सो इन तीनों के इन थ्री की एजेस जो है सो इन थ्री की एजेस जो है वो है 135 इयर्स ठीक है। अब हमारा सोल्यूशन चालू हो जाएगा। इन तीनों की एज 135 इयर्स है ठीक है। करें स्टार्ट। एक्स एक्स की कोई एक जगह नंबर नंबर एक जगह करें। सो 1x 2x 3x, सो 3x प्लस 29 और 29 कितना हुआ? 20 20 40 9 9 18 58 58 प्लस 26 कितना हुआ?
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 74, 84. So 3x plus 84 is equal to 135, right? 3x is equal to 135, प्लस का 84 है, इधर आ जाके माइनस का 84, ठीक है। 135 में से 84 गए तो साइड में कर लेते हैं। सो 135 में से आपके 84 लेस किए, सो 5 में से 4 गया 1 कैरी, 13 में से 8 गए 5, 51। 3x इज इक्वल टू 51, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। सो x की वैल्यू के लिए x is equal to 51 upon 3। So x is equal to 51 upon 3, ठीक है। कोई प्रॉब्लम अभी तक के में? ठीक है, कोई प्रॉब्लम अभी तक के में? So x is equal to 51 में से 51 डिवाइड बाय 3 किया तो 3 1 जा 3, 4 5 और 3 7 जा 21। x इज इक्वल टू 17, ठीक है। x इज इक्वल टू 17 यानी कि आपके x की वैल्यू 17 आई, राइट। अब x हमने किसको माना था? फर्स्ट लाइन देखिए, लेट द बायचुंग एज बी x, ठीक है। और x की ही वैल्यू यहां पे निकली है। सो बायचुंग एज आ गई ना ये आपकी एक तरीके से। सो बायचुंग एज, ये तो आपके क्वेश्चन में पूछा है कि आपके व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, कि आपको हर किसी की एज बतानी है। सो बायचुंग की एज तो हो गई आपकी 17 इयर्स, ठीक है। बायचुंग के फादर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन थी? सो बायचुंग फादर एज इज x प्लस 29 है, इसका मतलब 17 प्लस 29, राइट। 17 प्लस 29 किया तो कितना हुआ? इज इक्वल टू 9 और 7 16 2 3 और 4 46, यानी कि बायचुंग के जो फादर है उनकी एज क्या आ गई? 46 आ गई ना। और बायचुंग के ग्रैंडफादर की एज के लिए क्या इंफॉर्मेशन थी? बायचुंग के ग्रैंडफादर इज इक्वल टू x प्लस 29 प्लस 26, सो 17 प्लस 29 प्लस 26, ठीक है। कितना आया? 17 29 26 को प्लस किया आपने तो आपका आंसर कितना आया? आपका आंसर आया, यहां कर लेते हैं 29 26 और 17 को प्लस, ठीक है। 9 और 6 15 और 7 5 22 2 2 4 6 और 7, यानी कि बायचुंग के ग्रैंडफादर की एज हो गई आपकी 72, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी स्टार्ट 15 years from now Ravi's age will be 4 times of his present age, ठीक है। 15 साल बाद रवि की जो एज है, रवि नाम का एक लड़का है जिसकी एज जो है वो आज के 15 साल बाद विल बी 4 टाइम ऑफ हिज प्रेजेंट एज। तो जो आज की प्रेजेंट एज है ना उससे 4 गुना ज्यादा हो जाएगी। कब? 15 साल बाद, ठीक है। सो व्हाट इज रवि's प्रेजेंट एज? तो हमें ये बताना है कि रवि की जो प्रेजेंट एज है, जो अभी के टाइम की एज है, वो क्या है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? चलिए अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। सो रवि's प्रेजेंट एज निकालनी है हमें, राइट। रवि's प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। सो रवि's प्रेजेंट एज will be x, ठीक है। हमने लेट कर लिया रवि की प्रेजेंट एज को कि रवि की प्रेजेंट एज क्या है? x, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे चलते जाते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 years फ्रॉम नाउ, यानी 15 years फ्रॉम नाउ, यानी कि x प्लस 15, ठीक है भाई। ये तो फिर प्रेजेंट एज हुई रवि की, और प्लस 15 हमने इसलिए किया क्योंकि 15 साल बाद की बात हो रही है रवि की। 4 टाइम ऑफ हिज प्रेजेंट एज, 4 टाइम्स ऑफ हिज
प्रेजेंट एज, ठीक है। प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स होगा, ठीक है। तो प्रेजेंट एज क्या है, x है, ठीक है, प्लस 15 इज इक्वल टू 4x होगा, है ना भाई। 4 टाइम्स तो 4x होगा ना, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, x प्लस 15 15 साल बाद की एज इज इक्वल टू 4 टाइम्स हो जाएगी, राइट। अब इसको सॉल्व करें, सो x की को इधर भेज दें, सो प्लस 15 इज इक्वल टू 4x, इधर प्लस का x है, इधर जाके माइनस का x, 15 इज इक्वल टू 3x, राइट। और x इज इक्वल टू 15/3, सो x की वैल्यू आ गई आपकी 5, ठीक है। x की वैल्यू 5 आ गई, इसका मतलब रवि की प्रेजेंट एज क्या आ गई, रवि की प्रेजेंट एज आ गई आपकी 5 इयर्स, राइट। क्योंकि x की वैल्यू निकली है और x की वैल्यू मतलब रवि की प्रेजेंट एज, राइट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। नाउ लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now coming to the next question, exercise 2.2, question number 13, right? A rational number is such that when you multiply by 5/2 and add 2/3 to the product, ठीक है। यानी कि आपको एक रैशनल नंबर दे रखा है, कोई सा भी हो सकता है, वो आपको डिफाइन नहीं है। When you multiply by 5/2, कि आपने इसको 5/2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, एंड एड 2/3, और फिर उसमें जो ये सॉल्व हुआ उसमें आपने 2/3 को ऐड किया, ठीक है, यू गेट -7/12। तो जो आपको आंसर रिसीव हुआ ना ये सॉल्व करने के बाद, तो वो रिसीव हुआ -7/12, ठीक है। सो व्हाट इज द नंबर, तो बताइए आपको कि वो नंबर क्या है, राइट। क्वेश्चन की थीम समझ में आई कि क्वेश्चन किसके ऊपर बेस है, ठीक है। अब हम चल रहे हैं हमारे आंसर पे, चलिए। सो फर्स्ट थिंग हम हमेशा क्या करते हैं वही करेंगे। इस क्वेश्चन में रैशनल नंबर नहीं दे रखा है तो हम उसी को ही लेट द रैशनल नंबर बी एक्स, ठीक है। विच मीन हमने ये मान लिया कि जो वो रैशनल नंबर है वो क्या है, वो रैशनल नंबर हमारा एक्स है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द अनदर, इन सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 5/2, सो मल्टीप्लाई बाय 5/2, तो x को हमने 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यही कह रहा है ना आपका क्वेश्चन। यू गेट एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट, एड 2/3 टू द प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो इनका प्रोडक्ट आया उनमें हमने सो x मल्टीप्लाई 5/2, ये तो पहले से ही था, और जो प्रोडक्ट था उसमें हमने प्लस किया 2/3, ठीक है, एंड एड 2/3, सो एड 2/3, यू गेट -7/12, तो गेट -7/12, ठीक है। तो x मल्टीप्लाई 5/2, ठीक है, प्लस 2/3, यू गेट -7/12, ठीक है। ये तो हो गई आपकी इक्वेशन फॉर्म, ठीक है। अब हमें इससे व्हाट इज द नंबर x की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, x मल्टीप्लाई 5/2 है, इसका मतलब 5x/2, ठीक है, प्लस 2/3 आपका इधर चल जाएगा, तो इज इक्वल टू -7/12, प्लस 2/3 इधर गया तो माइनस का 2/3 बन गया, राइट। सो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। 12 और 3 का एलसीएम यहां ले लेते हैं, 12 3 2 6 12 3
2 3 जा 6, 3 और 3 1 जा 1 और 1, ठीक है। सो 3 2 जा 6, 2 जा 12 आया आपका एलसीएम, ठीक है। सो 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू 12 और 3 का एलसीएम 12, ठीक है। डिनोमिनेटर 12 और 3 थे इसलिए हमने इनका एलसीएम लिया है। सो 12 1 जा 12, 1 से -7 को किया तो -7, ठीक है। पता है ना गाइस क्या करते हैं, जैसा कि पहले भी बता रखा है, वापस एक बार रिवीजन देख लेते हैं। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में डिवाइड देते हैं, जो आंसर आया ना उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे 12 से हमने 12 को डिवाइड किया तो आंसर इज 1, क्योंकि 1 टाइम में गया है, और फिर जो आंसर आया उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7, ठीक है। माइनस का साइन एज इट इज, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, ठीक है। तो 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस का 15 अपॉन 12, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस वाले का, ठीक है। अब ये क्या होगा, एक तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी सॉल्व हो सकता है ना, लेकिन अभी हमारे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं है, इसलिए हम इसको कुछ इस तरीके से करेंगे। देखिए कैसे, ये यहाँ डिवाइड में है, इज इक्वल टू के इधर जाके मल्टीप्लाई में चल जाएगा, और ये यहाँ डिवाइड में इज इक्वल टू के इधर जाके मल्टीप्लाई में चल जाएगा। 5x मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू माइनस का 15 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। सो 60x इज इक्वल टू माइनस का 30, ठीक है। सो x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू माइनस का 30 अपॉन 60, ठीक है। 31 जा 30, 32 जा 60, तो x की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 1 अपॉन 2, ठीक है। x की वैल्यू आ गई, इसका मतलब आपका रैशनल नंबर आ गया, क्योंकि रैशनल नंबर को ही हमने x माना था। तो ये गाइस वो नंबर है कि जिसको आप -1 अपॉन 2 आपका वो नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे 5 अपॉन 2 से, एंड उसमें +2 अपॉन 3 करोगे तो आपको जो आंसर रिसीव होगा ना वो -7 अपॉन 12 होगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन। नाउ लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।